ये उत्साह बताता है कि 4 जून को यहां का परिणाम भी पूरे देश के परिणाम के साथ आएगा और अब की बार 400 पार में गाजीपुर भी शामिल होगा। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, होना भी चाहिए। तो हम तो राम भक्त हैं, हम तो वही करेंगे जो भगवान राम ने कहा था, निस्सरहीन करो वही वो जो उठाया रणकीन। जब तक इन निशाचर पापियों को मार नहीं देंगे तब तक चैन से सांस नहीं देंगे। बहनों भाइयों, सुशासन की पहली शर्त होती है सुरक्षा और कानून का राज। कानून का राज सुशासन की पहली शर्त है। जो लोग कानून की ध्वजियां उड़ाते थे, कानून को ठेका दिखाते थे, यूपी का बुलडोजर आज उनकी छाती को रौंदते हुए गरीबों, सज्जनों, व्यापारियों, बेटियों को अभय प्रदान करने का काम कर रहा है। और इसीलिए बहनों भाइयों, आप गाजीपुर वासियों को मैं यही कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, आपके वोट की इस कीमत ने, आपके इस वोट ने अयोध्या में रामलला का मंदिर बना दिया, देश का सम्मान बढ़ा दिया, देश की सीमाओं की सुरक्षा प्रदान कर दी, विकास के बड़े बड़े कार्य जो हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में, आपको मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के रूप में, हर घर नल की योजना के रूप में देखने को मिल रहा है। ये आपके वोट के कारण है। यह वोट जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाता था तो वह देश का सम्मान बेचते थे, आतंकवाद और नक्सलवाद को देश के अंदर पनपाते थे, वे भ्रष्टाचार करते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनते थे। पर्व और त्योहारों में माफिया खुली जीप में घुस करके, खुली जीप में चढ़ करके हिंदुओं को भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर करते थे। और बहनों भाइयों, गरीब के हक पर डकैती डालते थे। आपने वोट मोदी जी को दिया, कमल चुनाव चिन्ह पे दिया, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ गया, आतंकवाद नक्सलवाद समाप्त हो गया। अब तो पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, कहता है मेरा हाथ नहीं है। यहाँ का भी माफिया है, जब अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, कहता हम ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार के लोग हैं। भाइयों, इस माफिया परिवार का ब्रिगेडियर उस्मान के परिवार से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं, जो कहता झूठ बोलता है। इससे कोरा झूठ कोई नहीं हो सकता है। इससे कोरा झूठ अगर समाजवादी पार्टी कहे, समाजवादी पार्टी कहे कि हमने राम मंदिर बना दिया, क्या आप मानेंगे? क्या मानेंगे? क्या? अरे राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मंदिर क्या बनाएंगे? आतंकवादियों के पैरोकार और माफियाओं के सामने घुटने टेकने वाले राम मंदिर का निर्माण, और आपको सुरक्षा क्या प्रदान करेंगे? सुशासन और कानून के राज की बात क्या कर सकते हैं लोग? और इसीलिए हम लोग आए आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज आपकी सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, विकास के लिए कार्य कर रही है। कोई सोचता था इसी गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी,
आज तो महर्षि विश्वामित्र के नाम पर, जिन्होंने सबसे पहले आतंकवाद के खिलाफ संघनाद किया था, ऐसे महर्षि विश्वामित्र के नाम पर गाजीपुर में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया। बहनों और भाइयों, आज गाजीपुर में क्या नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, मैं आज इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, हमारे सामने आज अवसर है। याद करिए, मोदी जी के नेतृत्व में आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन ये माफिया और डकैत हजम कर जाते थे। गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में मिल रहे हैं और हमने प्रदेश में व्यवस्था की है कि होली और दीपावली को एक एक भरा हुआ सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। 60 करोड़ परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य के लिए मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो रही है। और मोदी जी ने घोषणा की है 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 4 जून के बाद जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो उनको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की उपचार के लिए कार्ड, आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं और मोदी जी ने घोषणा की है अगले 5 वर्ष में बचे हुए गरीबों के लिए भी एक एक मकान फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आप देखो, सुरक्षा भी, सम्मान भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी। और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के विराजमान, अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। अब आप सोचो, जिस भगवान राम ने हमें हजारों वर्ष पहले आतंकवाद से मुक्त किया था, अभय जीवन प्रदान किया था, आज जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो पुण्य के भागीदार तो हम और आप ही सब लोग बने हैं ना। अरे ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हुई।